हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं। अपने अपने पर्सन को आप लोग याद कीजिए। ये पार्टनर फीलिंग्स है, पर्सन फीलिंग्स है। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ माइंड में चल रहा है, क्या कुछ करना चाहते हैं। लगता है उन्होंने बहुत इनमेच्योरिटी दिखाई है, राइट? तो उसका रिग्रेट भी होगा क्योंकि मुझे वो वाइब्रेशन कैच हो रहा है, मैच हो रहा है। तो आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है इस वक्त, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, उस पर्सन की खुद की एनर्जी क्या है, उसकी अपनी एनर्जी क्या है, उस पर्सन की किस एनर्जी में है, वो पर्सन किस एनर्जी में है। टावर इसको थोड़ा उल्टा कर देती हूँ। मैंने बोली ना कि रिग्रेट हो रहा था, एक पछतावा, एक वाइब्रेशन, इन मेच्योरिटी जो दिखाए हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। अब निकालती हूँ, ठीक है। तो इस वक्त पर्सन की एनर्जी कैसी है? द टावर। बहुत बैड, बहुत बुरी एनर्जी है और बहुत ज़बरदस्त रियलाइजेशन है बंदी को। क्योंकि मैं रुक जा रही हूँ, मैं कितना फास्ट बोलती हूँ। कार्ड कैसे ली मैंने, जो कभी नहीं लेती थी, राइट? तो एक जो बहुत ही मतलब प्यार तो आपसे किया, लेकिन प्यार का तमाशा, प्यार तो की लेकिन प्यार का तमाशा बनाया उसने। बहुत सारा बेईमानी, चोरी चमारी, मक्कारी पंथी, कमीना पंथी। आपने उनको जितना प्यार दिया, जितना मान सम्मान दिया, जितना लाड दिया, एक मदरली नेचर आपका आ रहा है। उस बंदे ने आपका ही कब्र, उस बंदी ने आपका ही कब्र खोदता रहा, खोदती रही। ये लोग क्या, ये ना आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लेना, ठीक है? इस वक्त जो है कुछ सोचने समझने लायक नहीं है, क्योंकि खुद ही ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंटली जो है ना, फिजिकली, मेंटली, हार्टली बंदी जो भी है बहुत डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब क्यों है? कि उसको पता है कि उसने जो भी चालाकियाँ, चतुराइयाँ और बेईमानी और टावर आपके लाइफ में बार बार लाते रहे हैं। मैं आज आपको ये भी बता दूँ, आपकी ज़िंदगी में पूरी लाइफ टावर देते रहे हैं ताकि आप वहाँ से उठ नहीं सको और वो बीमार रहो, गिरे रहो, मुसीबत में रहो, और ये आपको आके हाथ उठाएं, पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, और खाना भी आपसे बनवा लेंगे। दुनिया को लगेगा जैसे कि ये कितना केयरिंग करते हैं। तो एक चीटर टाइप का बंदी जो भी है आपको मिले थे, बहुत बड़ा कार्मिक कोई लेसन देने आया होगा आपको। तो आज तो भाई सीधी सीधी बड़ा कार्मिक आ रहा है। आज कोई सोलमेट एंड हाई वाइब्रेशन नहीं, अभी तक तो नहीं आ रहा है, आगे की देखेंगे। तो यहाँ पे इस बंदे को मतलब मिटता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी शानो शौकत, अपनी दुनिया लूटती हुई, मिटती हुई नज़र आ रही है। इसमें एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि शायद आपके साथ अब कभी भी बात नहीं हो पाएगी। बड़ा वाला नोट ऑफ कॉन्टैक्ट है। बहुत लोग मूव ऑन कर गए अपने पर्सन को छोड़ के, कुछ लोग नहीं किए हैं। तो बेशक किसी से शादी ना किए हो, किसी से कमिटमेंट में ना आए हो, बट उनको तो मतलब किनारा कर दिया है, ठीक है? तो ऐसे लोगों की रीडिंग आ गई है निकल के। ये जो उनको पता है कि इनका जो रिश्ता है पूरा हैंगमैन हो गया है। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है हैंगमैन की कंडीशन में कौन लाया है? वो पर्सन जो भी है, अपने आप को राजा समझते थे, अपनी अपनी हमेशा अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा औकात दिखाते थे, कभी भी सही समय पे नहीं बोले हैं, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिए हैं। और कभी भी जैसे आपके साथ कोई भी कुछ भी हरकतें हो रही है तो कभी भी आपके सामने से आके, पीछे से आके सपोर्ट सिस्टम में खड़े नहीं रहे। हाँ, कब्र खोदे हैं, दूसरों से भी खुदवाए हैं, लेकिन ऐसा उनको कभी नहीं लगा कि चलो मतलब। तो हाँ, इस वक्त जो है जब आप निकल गए उनके लाइफ से, निकल गए, यहाँ तो देखो निकल गए वाला मतलब है, टावर जो है निकल गए। वो बंदी को जो भी अब नहीं लग रहा है कि आप वापस आओगे, क्योंकि आपने इसका अल्टीमेटम बार बार दिया है, लगता है।
कि आपने छोड़ दिया, तो ये रिलेशनशिप हैंगमैन के कंडीशन में आ चुका है। तो इस वक्त जो है वो बंदा जो है सॉरी और आंखें फटी फटी और देखते 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 माफ़ी मांगे नहीं मांगे, बोले नहीं बोले, गलती को स्वीकार करे नहीं करे, इस बंदे ने इतना कर दिया कि उसके लाइफ में, खुद के लाइफ में टावर आ चुका है। ठीक है, प्यार बताएं कि नहीं बताएं, गलतियां माफ़ी मांगे कि नहीं मांगे, और अपनी गलती स्वीकार करे कि नहीं करे, में इतना टाइम इस बंदे ने निकाल दिया, और उस समय में भी चीटिंग ही करता रहा, करती रही। ठीक है अपना, तो इस समय में ये बंदा बंदी जो भी है ना, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इस बंदे के हाथ में कोई भी चीज़ नहीं है, कंट्रोल करना चाह रही है। चलिए यहाँ पे टावर क्यों आया है प्लीज़ बताएं, टावर क्लेरिफाई करें प्लीज़, टावर क्लेरिफाई करें। तो यहाँ पे, यहाँ एक ही कार्ड लेंगे, इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे। यहाँ पे कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, यानी कि थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी थी, एकदम थर्ड पार्टी थी। और ये बंदे के पास ठीक ठाक पैसा था, पैसे का घमंड बहुत था, और ये बंदा को पता था कि इस रिलेशन को दिखाने के लिए है, ये रिलेशनशिप दिखाने के लिए, शो अप करने के लिए है। जैसे होता है ना, कोई पैसा वाला व्यक्ति किसी को लाके घर में कैद कर दे, कुछ कर दे, ऐसा है। आपका कोई एक बेबी भी हो सकता है, हो सकती है, और इनको लग रहा है कि जस्टिस आ चुका है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी अन्याय किए हैं आपके साथ में थर्ड पार्टी को लाके, और इनको लगता था कि चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होगी, जब मन किया थर्ड पार्टी में चले गए, जब मन किया आपके तरफ आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इनके पास पावर था, पैसा था, पोजीशन था, आपको एक तरह से कहें तो बंधक बना के रखे थे, बंधक बना के रखे थे, है ना। ये टावर आपको दे के रखते थे, बार 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 मैं बोली, बंधक बना के रखे थे। इस बार परमात्मा ने आपको जस्टिस दे दिया है, जस्टिस दे दिया है। तो आप टेम्परेंस की एनर्जी में, हो सकता है पास्ट लाइफ में आप बहुत अच्छे हीलर रहे हो, कोई एनर्जी का आप लोगों का कुछ लेना देना हो, है ना। अब मान लो कोई रो रहा है, कोई अच्छा हीलर आ गया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो जिस एनर्जी को निकाल के फेंकते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो हीलर से ज़्यादा रिलेटेड आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों का। जस्टिस आ चुका है उन तमाम हीलर के साथ में जो हीलर हैं, और जिनकी एनर्जी आपके पर्सन जो है खाते रहते थे, चोरी करते रहते थे, बेईमानी करते रहते थे। और अगर आप हीलिंग का काम करने भी लगे हैं, चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते थे, तो ये जो है चीज़ों को उड़ा के चुरा के ले जाते थे, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो एनर्जी है इस वक्त बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हो गए हैं, क्योंकि आपके साथ जस्टिस आ चुका है। ठीक है, तो जब आपके पास जस्टिस आ गया, बैलेंस हो गया, तो इस वक्त थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन जो है अटक गए, लटक गए, फंस गए, और सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे होंगे उनको, सोसाइटी में फेस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा, एक्सपोज हो गए होंगे। और आपके साथ कोई नो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं है, क्योंकि आपने, पता नहीं क्यों आ रहा है, तौबा कर लिया आपने रिलेशनशिप से। तो इस वक्त वो सोच रहे हैं कि क्या ही करें, पैसा, पोस्ट, पावर, पोजीशन लेके भी लटके अटके पड़े हुए हैं, रिश्ते का कुछ नहीं बना पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा था कि पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा जो होता है ना, वो सब चीज़ निकाल के ले जाता है, लेकिन उनको आज पता चल रहा है कि पावर, पोस्ट, पोजीशन लेके भी कहीं अकेले हैं, और हैं या नहीं है इस पे भी डाउट हो रहा है। क्योंकि पावर, पोस्ट, पोजीशन के पास में हैंगमैन है, जस्टिस है, तो नेवर नो, नहीं पता कि है या चला गया। बहुत लोगों का है भी, बहुत लोगों का चला भी गया, बहुत लोगों का लटक रहा है। ठीक है, जाने वाला भी हो सकता है। तो इनमेच्योर, जैसे देखिए उस वक्त ये यही कार्ड था। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स स्टार्टिंग यहीं से उस हुआ था कि उनके पास सब कुछ था, अपने के द्वारा प्रभु ने, परमात्मा ने, मालिक ने सब कुछ दिया था, लेकिन उस बंदा को, बंदी को सब्र नहीं था। उनको पता नहीं क्या चाहिए था, और आप एकदम पिकॉक की तरह थे, आप उनका गुड लक थे, आप उनका चार्म थे, आप उनका मतलब क्या अबंडेंस थे, लेकिन उन्होंने कभी समझा नहीं। आप निकल के चले गए तो टावर जैसी चीज़ आ गया, थर्ड पार्टी के साथ जाओ ऐस। तो अभी देखते हैं, कार्मिक थे, काफ़ी कार्मा के साथ अभी। तो अभी देखते हैं कि वो अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके साथ में, और ये सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, कोई भी किसी भी तरह का एक क्या कहते हैं उसको, मिरेकल्स हो जाए, कुछ ऐसा परमात्मा कर दे। परमात्मा को तो इन्होंने कभी पूजा नहीं है, उनका भी तमाशा बनाया है ऐसा लग रहा है।
तो ऐसा लग रहा है कहीं से शांति आ जाए। इस पर्सन ने शांति खो चुके हैं और आप निकल के चले गए इस रिलेशनशिप से। अब आप इनकी नहीं सुन रहे हो, कोई कॉल नहीं करोगे, कोई पिकअप नहीं करोगे, नो कांटेक्ट में होंगे, ब्लॉक आप कर दिए होंगे, आप निकल के चले गए हैं। बहुत अच्छे से उनको रियलाइजेशन हो रहा है। पर देखिए जब ये आ रहा है तो लेना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो रहा है। कर्मा था, जहाँ कल आपको बांधे थे आज वहाँ बंध गए हैं। आपको बहुत, मैंने बोली ना मेनी मोर टाइम, ये जो है मल्टीपल टाइम आपको टावर आपके लाइफ में दिए हैं। देखिए ऐसे दिए हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, मल्टीपल टाइम दिए हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो उनको रिलेशनशिप यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको मारे, आप निकल के चले गए, रिलेशनशिप क्या हो गया, घायल हो गया, रिलेशनशिप चला गया। तो रिश्ता ही नहीं है तो आपके साथ कांटेक्ट कैसा रहेगा। जब रिश्ता रहेगा तो ही बात करेंगे, तो ही पर्सन रहेगा। जब रिश्ता ही ख़त्म हो गया तो रिश्ता को काटते काटते, आपको काटते 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 रिश्ते को, उनको लगता था कि आपको काट देंगे तो भी रिश्ता रहेगा। नॉनसेंस, बहुत बड़ा नॉनसेंस। थर्ड पार्टी ने अच्छा खासा इस पर्सन को मैनिपुलेट की थी और ख़ुद को भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, बहुत घमंड था इस पर्सन को, राइट। तो और आपकी अच्छी एनर्जीज इनको बहुत पिंच करती थी, बहुत इरिटेट करती थी। तो आज जो है रिलेशनशिप जो है आप लोगों का 10 ऑफ सोर्ट्स ख़त्म हो गया है। इस रिश्ते का बनने का कोई चांस नहीं है। जिन लोगों को भी ये जो रीडिंग शूट की है, इस रिश्ता का कमबैक नहीं हो सकता है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है इस रिश्ते का कमबैक नहीं होगा। यहाँ कोई मिरेकल्स वो सोचते रह जाएंगे, यहाँ पे कोई भी है चीज़ नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पावर में आ चुके हैं। आप अपने पावर में आ चुके हैं। आपको हर एक चीज़ का पता चल रहा है कि कैसे आपको बांध के रखे थे, घुटने पर डाल के रखे थे, कैसे आपको बार बार 10 ऑफ सोर्ट्स रिलेशन में क्यों गए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इन्होंने एनर्जी को हनन किया है, बहुत ज़्यादा सताए हैं, बहुत ज़्यादा रुलाए हैं, बार बार किए हैं। इस वक्त जो है इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। ये रिश्ता जो है दी एंड हो गया है, उनको लग रहा है। और होगा भी ऐसा ही, अगर यही एनर्जी आप लोगों की है परफेक्ट 100%, जिन किन्हीं को भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो है खात्मा ही है इस रिश्ते का। कुछ शुरुआत, मुझे भी कुछ वैसे वाइब्स नहीं आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे पावर में आ चुके हैं और आप निकल चुके हैं, टेम्परेंस बन चुके हैं, जस्टिस आ गया है। तो आप इसको एक नई दुनिया में शिफ्ट कर गए हैं। तो इतनी नेगेटिविटी की दुनिया में, टावर की नेगेटिव में, ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के नेगेटिव में नहीं आएंगे। उसी कार्मा के फेज से आप नहीं गुजरेंगे जहां आपको बहुत सताया गया है, तड़पाया गया है, आपकी हर चीज़ को छीना गया है। वहीं गोल गोल घूम के, बहुत एफर्ट लगा के, बहुत मुश्किल से आप निकले हैं। दोबारा उस नरक में आप जाने की नहीं करेंगे, निकले बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिश किए हैं, बहुत कोशिश किए हैं, तो आप यहाँ आए हैं। बार बार कोशिश किए हैं, एक बार नहीं, बार बार कोशिश करके आप निकले हैं। ऐसा आपके पर्सन भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको सच्चाई दिख रही है। तो उनको लगता है कि अब ये जो है डेड एंड हो गया है। अभी देखते हैं कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। देखिए अगला स्टेप कुछ भी नहीं होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो भी किए हैं वो बोझ उनका जो है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अभी देखते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। जो भी आप लोग, जो भी मेरे व्यूवर्स से बताइए, उनको गाइड करें कि उन जो भी मेरे व्यूवर्स को ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनको भी ये रीडिंग निकल कर आई है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपका प्यार, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान अपने हाथ में है। आप सब कुछ जान चुके हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। आपको क्या करना है आपको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, तो आप पूरा चीज़ को देखे हैं। कोई ये रिश्ता 1 दिन 2 दिन का रिश्ता नहीं है, अच्छा खासा रिश्ता है ये। कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल पुराना भी रिश्ता हो सकता है। तो आप बहुत इसमें मंझे हुए हैं, आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, पता है कब कब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो आपको अपने और आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। आप देखिए आप नहीं जाएंगे। आप सोच सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, आप जो है नहीं जाएंगे। थैंक यू गॉड, आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने ज़िंदगी जो आपने किया है, पास्ट में किया है, की है, उसको आप सुख भोगने वाले हैं। जो भी आपने मेहनत से कमाया है, अपने लिए जमा जोड़ करके बचाया है, सुख शांति समृद्धि, अब आपका मन भर गया। आपको नहीं चाहिए वो एक पर्सन, आपको उस एक पर्सन के बिना जीना आ गया है। और आप जो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आज आ गए हैं। और नहीं आए हैं तो आ जाइए, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, देखिए बच्चे ने भी कंफर्मेशन दे दिया, देख रहे हैं। आ जाइए, क्योंकि ये रिलेशन अभी की एनर्जी के हिसाब से, मतलब इसका भविष्य कुछ नहीं दिख रहा, डार्क है, फिनिश्ड है। आगे की एनर्जी चेंज होगी तो देखी जाएगी, आज की एनर्जी के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग।
कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ है, कैसा है, देख लीजिए, डिटेल से सब यहीं पे है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।